हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं आपको वेलकम करता हूँ इस क्लास में। आज की क्लास में मैं रिजिड बॉडी मैकेनिक्स और इसके टाइप को बताऊंगा। बेसिकली मैं इस एग्जांपल के जरिए समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, पिछले कुछ क्लास में मैं मैकेनिक्स को समझा चुका हूँ और आज का क्लास उसी से कनेक्टेड है थोड़ा बहुत। मतलब पिछले क्लास में जो भी पढ़ चुके हैं हम, उसी से रिलेटेड है आज का क्लास। पिछले कुछ क्लास में जो बॉडी हम कंसिडर किए थे, फिर से हम उसी बॉडी को ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम मैकेनिक्स को समझते हैं। बेसिकली यहाँ पे आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। ओके, एक बॉडी रेस्ट में है, इसमें फोर्स नहीं लग रहा है। इस बॉडी में फोर्स नहीं लग रहा है और इस बॉडी में फोर्स लग रहा है। ये फोर्स लग रहा है तो ये ऐसा मोशन हो रहा है। ओके, ये मोशन हो रहा है, ये रेस्ट में, ये मोशन में है। और ये कब हुआ? जब मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूँ। तो इसी चीज़ का स्टडी करना मैकेनिक्स कहलाता है। अब ध्यान दीजिए, अगर ये बॉडी रिजिड है, रिजिड बॉडी में मैं फोर्स लगा रहा हूँ, एक तो रेस्ट में है और दूसरे में मैं फोर्स लगा रहा हूँ। जब फोर्स लगा रहा हूँ तो ये मोशन हो रहा है। ओके, इसी चीज़ का स्टडी करना रिजिड बॉडी मैकेनिक्स बोलेंगे। रिजिड बॉडी मैकेनिक्स का जो टाइप्स है, इसको समझाने से पहले मैं आपको फिर से यही एग्जांपल लूँगा। तो इसी एग्जांपल के जरिए आप मैकेनिक्स का जो टाइप है इजीली समझ पाओगे। जैसे ये बॉडी हमारा, इसमें फोर्स नहीं लग रहा है। जैसे मैं इस बॉडी में फोर्स नहीं लगा रहा हूँ और इस बॉडी में फोर्स लगा रहा हूँ। ओके, ये फोर्स लगा रहा हूँ, तो इसको मैं क्या बोलूँगा? ये मोशन में है, ये रेस्ट में, ये मोशन में। तो यहाँ पे दो स्टेट देख सकते हो आप, एक रेस्ट में और एक मोशन में। तो मैं इसी को मैं टाइप्स में बांट सकता हूँ। रेस्ट को मैं स्टैटिक्स बोलूँगा और जो मूव कर रहा है इसको डायनेमिक बोलूँगा। आप देख सकते हैं, आप एग्जाम्पल के जरिए आप समझ सकते हैं इसके टाइप को भी। मतलब अगर हमारा बॉडी रेस्ट में है तो मैं स्टैटिक मैकेनिक्स बोलूँगा। अगर ये बॉडी हमारा मोशन में है तो इसको मैं डायनेमिक्स बोलूँगा। तो चलो मैं लिख देता हूँ इसको। मीन्स रिजिड बॉडी मैकेनिक्स दो टाइप के होते हैं, एक स्टैटिक्स, दूसरा डायनेमिक्स। रिजिड बॉडी मैकेनिक्स का जो दो टाइप है, एक स्टैटिक्स और डायनेमिक्स, तो इसके बारे में मैं यहाँ पे थोड़ा लिख दिया हूँ। जो एग्जाम्पल में मैं आपको समझाया था उसी को मैं यहाँ पे लिखा हूँ। एग्जाम्पल में मैं आपको बताया था कि ये जो दो बॉडी है हमारे पास, एक रेस्ट में, ये वाला रेस्ट में, ये मोशन में है ना। ये मोशन, मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो ये मोशन हो रहा है। ये रेस्ट को हम बोलेंगे स्टैटिक मैकेनिक्स, और ये जो मोशन हो रहा है, फोर्स लगाने के कारण मोशन हो रहा है, इसको डायनामिक मैकेनिक्स बोलेंगे। ओके, डायनामिक्स मैकेनिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। जब बॉडी रेस्ट में, रेस्ट ऑफ बॉडीज, तो इसको हम स्टैटिक मैकेनिक्स बोलेंगे। और जब मोशन में होगा बॉडी, ये मोशन ऑफ बॉडीज, तो हम इसको डायनेमिक मैकेनिक्स बोलेंगे। तो मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहूँगा। अगर हमारा बॉडी रिजिड है तो हम उसको रिजिड बॉडी मैकेनिक्स बोलेंगे। रिजिड बॉडी मैकेनिक्स को ही हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बोलते हैं। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को ही हम रिजिड बॉडी मैकेनिक्स बोलते हैं और सिंपली कभी कभी हम मैकेनिक्स बोल देते हैं। तो तीनों चीज़ एक ही है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।